इसमें कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि माता, मैंने आपको ये सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पहले से बताया हुआ है। उसमें मैंने क्या बताया, वे कहते हैं इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तत् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च इत्ये इत्येतत् कथितं गुर्वी। हे मैया, ये जो है वो तो मैंने आपको पहले बताया है। ज्ञानम तत् ब्रह्म दर्शनम, वो ज्ञान जिससे भगवान का दर्शन होता है। ये नानुबध्यते तत्व, जिसके द्वारा इसको जब अनुभद्यते, जब आप इसको समझ जाओगे तो क्या पता चलेगा, प्रकृति पुरुषस्य च, प्रकृति और पुरुष के यानी आत्मा और परमात्मा के प्रकृति यानी जो भौतिक जगत है वो और भगवान के बीच में जो संबंध है वो अच्छे से आप समझ जाओगे। अनुवाद देखिए, गुरवी कहा है अपनी माता को। गुरवी का मतलब होता है कि माता, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। हे आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा और उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। आगे जो कपिल देव है वो अपनी माता से कहते हैं कि चाहे ज्ञान मार्ग से आओ, चाहे ध्यान मार्ग से आओ या भक्ति मार्ग से आओ, जीव का लक्ष्य केवल भगवान को समझना है। तो तो श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे, जब आपका लक्ष्य जो है भगवान को समझना, भगवान से प्रेम करना और भगवान को ही प्राप्त करना है, तो सारे इतने मुश्किल मुश्किल रास्तों से आने की क्या जरूरत है। भक्ति मार्ग तो कितना सरल भी है, सुगम भी है और बहुत ही सुंदर है, तो उसके द्वारा आना चाहिए। तो कपिल देव कहते हैं, ज्ञान योग निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिवत् भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्था भगवत शब्द लक्षण ज्ञान योग मनिष्ठो। ज्ञान योग यानी जो ज्ञान योग है, जो दार्शनिक शोध जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना, ये किताब भी पढ़ो फिर भगवान को समझोगे, ये किताब भी पढ़ो, ये शास्त्र भी पढ़ो, इसको कहते हैं ज्ञान योग। जब मन निष्ठो, मुझको लक्षित करता है, तो उसके द्वारा भी समझना भगवान को ही है ना। जैसे बहुनाम जन्म नाम मंति ज्ञानवान मम प्रपत्ति, ये सब पढ़ने के बाद भी एटलीस्ट भगवान के पास जाना है। नैर गुणियों यानी प्रकृति के गुणों से मुक्त। जब ज्ञान योग में जब जीव आगे बढ़ जाता है तो वो अपने आप को समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, प्रकृति के गुणों से निर्गाम्य और भक्ति लक्षणों। और फिर उसके बाद जब मैं इस दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मेरा संबंध किसके साथ है, जिसने इस दुनिया को बनाया है अर्थात भगवान के साथ है। तो आगे कहते द्वयोर अप्येक एवार्थ, द्वयोर यानी दोनों, कौन सा है, ज्ञान और भक्ति योग, अपि एक एवार्थ, दोनों का अभिप्राय तो एक ही है। और अभिप्राय क्या है, भगवत शब्द लक्षण, भगवत यानी भगवान के शब्द से लक्षणम यानी भगवान ही तो दोनों का लक्षण है, चाहे भक्ति योग से आओ या ज्ञान योग से आओ। अनुवाद देखिए, दार्शनिक शोध का लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। यानी जितना भी ज्ञान है ना शास्त्रों में, भगवान कहते वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब जब जीव को ये अपनी स्थिति पता चल जाती है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं इस भौतिक जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध जब मेरा भगवान के साथ है, तो भक्ति योग प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्यक्ष भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वो है भगवान। यानी दार्शनिक शोध या ज्ञान योग से या भक्ति योग से हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य केवल भगवान है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, कहते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जीवन
पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य इस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 19 में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत बहुत जन्मों तक ज्ञान योग के पथ पे चलने के बाद भी निष्कर्ष क्या निकलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अतः वह उनकी शरण में जाता है, फिर ज्ञानी के पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को कुछ और लक्ष्य मिल गया बहुत सारे शास्त्रों में, मिल लक्ष्य तो भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले विरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हो गया है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग शास्त्रों को वेदों को पढ़ते हैं लेकिन वो कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होते। ज्ञान तो बहुत सारा हो जाता है लेकिन वो निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं, भगवान के अंदर लीन हो जाना चाहते हैं, भगवान को भगवान बनकर जो संसार है उसको भोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान की ओर आकर्षण नहीं है तो जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सब व्यर्थ है, सारा श्रम व्यर्थ है। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता। तो उसको कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी क्योंकि आनंद नहीं आएगा। ऐसे जब निराकार ज्योति में लीन हो जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसको लगता ऐसा है कि संसार में तो मैं दास बनकर थोड़ा थोड़ा भोग करूंगा, भगवान बन जाऊंगा तो फिर मुझे आनंद का भंडार प्राप्त हो जाएगा। भगवान बनने में आनंद का भंडार प्राप्त नहीं होता है, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने में आनंद प्राप्त। और जीव का आनंद किस में है? जीव का आनंद भगवान से प्यार करने में है, भगवान की सेवा करने में है। तो जब तक उस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तो उसको कहीं आनंद नहीं आएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता। तो हम जिस स्टेज में ना कि हमको ये समझ में आ गया कि अब इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, भक्ति करनी। भक्ति कितनी कर पाते हैं, कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है, वो तो सबका अपना अपना एक लेवल है। लेकिन इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता हमारी मंजिल की ओर जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे आप किसी भी रास्ते पे चलो लेकिन लेकिन तब तक आपको चलना पड़ेगा जब तक कि भक्ति को समझ नहीं लेते, भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेते कि इसी में जीव का आनंद। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवत गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन यथा योगा अभ्यास जैसे अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 15 में कहते हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्योंकि हम शरीरधारी हैं इसलिए हमको जिसकी हम भक्ति करते हैं उसका स्वरूप चाहिए। निराकार की ओर आकर्षित होकर जीव कभी भी आनंदित नहीं हो सकता क्योंकि निराकार के साथ संबंध कैसे बनाएगा, उसे अपने प्रेम का आदान प्रदान कैसे करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग चिंतन तथा योग अभ्यास जैसे अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उनको बहुत कष्ट मिलता है, और जो भक्ति योग का सहारा लेते हैं, भक्ति करने के बाद जो आनंद आएगा या भक्ति करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो आनंद है वो तो उसी को पता होगा जिसको रिजल्ट मिल गया हो। लेकिन इस रास्ते पर कितना मजा है, खाली रास्ते पर ये जो भक्ति का मार्ग है उस रास्ते को जब हम पैर रखते हैं ना उसी समय से आनंद प्रारंभ होता है।
उसी समय से जीव जब सेवा करने करने के विषय में खाली सोचता है कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे भगवान की ये सेवा करनी है, मुझे भगवान की आरती करनी है, मुझे भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान को उसी में मजा आ रहा होता है। भगवान की भक्ति करने के बाद जब भगवान मिलेंगे, फिर क्या आनंद आएगा वो तो उससे ही पता होगा। लेकिन ये जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर चलने के स्टार्ट्स में ही और फिर तो भगवान कहते हैं कि उसे तो मैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो इस रास्ते पर आया, मैं स्वयं आऊंगा, समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इसे मृत्यु सागर से स्वयं उठाऊंगा। और अर्जुन कोई देर नहीं लगाऊंगा, न चिरे, न उसमें आने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। बस वो एक बार ये स्वीकार कर ले कि मैं आपका हूँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि किंतु इसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, यानी दूसरे जो होते हैं, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। भले जो भी शास्त्रों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे, लेकिन वो सब केवल खिलवाड़ है, मतलब श्रम है, केवल उसका कोई लाभ नहीं है। अगर भगवान वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान 15.15 में कहते हैं आप कितने ही शास्त्रों को वेदों को पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ा तो उसको समझो कुछ नहीं समझ में आया तुमको। चलो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, पटु ज्ञान का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मय है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का ही तेज है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 14.27 में कहते हैं, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यवस्थ च। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अविनाशी तथा परम आनंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं, इसमें ब्रह्म आनंद सम्मिलित है। अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा है, वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो समझते हैं, जो कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं आप लोग तो अभी छोटे भक्त हो, मतलब आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला है वास्तविकता का, इसलिए आप विग्रह सेवा करते हो। अभी आप विग्रह सेवा करोगे, जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि भगवान तो कौन है, भगवान तो निराकार है, फिर आपकी स्थिति जो है वो ऊपर आएगी। अभी तो आप मतलब स्टार्टिंग है तो ठीक है, ये सही है, भगवान में मन लगाओ, भगवान की सेवा करो। उसके बाद जब ज्ञानी हो जाओगे ना, फिर निराकार की पूजा करना, फिर तुम्हें पता चलेगा भगवान केवल विग्रह में नहीं है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो इसमें भी है, भगवान तो पत्थर में है, भगवान तो लकड़ी में है, भगवान तो हर चीज में है, भगवान पूरे संसार में बिखरा हुआ है। और फिर तुम लोग इस विग्रह को छोड़कर आगे बढ़ोगे। लेकिन निराकार क्या है? निराकार एक ज्योति है, और ज्योति कहाँ से आती है? देखिए, अगर लाइट कहीं से आ रही है, कहीं से रोशनी आ रही है, तो कोई ना कोई तो रोशनी का पुंज होगा ना, कोई तो बल्ब होगा जहां से रोशनी आ रही है। तो वो क्या है? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14.27 में, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम। ये जो ब्रह्म तेज है, वो तो मेरे शरीर का एक प्रकाश है। वो भगवान का शरीर, भगवान का जो तेज है, वो ही ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में है। असल में भगवान का ही तो तेज है वो। तो उनको, जो ज्ञानी जन होते हैं ना, उनको बस यहाँ तक ही दिखने आता है, वो तेज देखते हैं, पीछे जो भगवान का सौंदर्य है वहां तक तो पहुंच नहीं जाते, और समझते हैं कि बस यहीं तक है, आगे भगवान तक उनकी अभी तक। और भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञान अनेक का अनेक बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान। ज्ञानी जन तो बहुत जन्मों तक इस तेज के पीछे पड़े रहेंगे, और फिर कहीं जाकर उसको समझ में आएगा कि ये तेज आता कहाँ से है, क्योंकि ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म तेज मेरे अंदर से ही आ रहा है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसको भगवान समझ में आ गया, जो भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है,
वो चरम लक्ष्य है। वो तो ब्रह्म और परमात्मा को पहले से ही समझ चुका है, उसका साक्षात्कार तो वो पहले से ही कर चुका है। और आगे कपिल देव कहते हैं कि देखो, एक ही वस्तु होती है ना, उसको हम अलग-अलग समय, अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग देख सकते हैं। कैसे है? जैसे अगर हम लोग गाड़ी में जा रहे हो, तो दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और पहाड़ जो है अगर दूर है तो हमको कैसे दिखता है? ऐसा लगता है जैसे बादल है, ब्लू कलर का है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता पहाड़। लेकिन जब थोड़ा आगे जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये पहाड़ है। और भी निकट आते तो फिर क्या लगता है, ये रेत जो है, रेते और मट्टी मिलकर ये पूरा पहाड़ बनाया गया है। उसके अंदर नदी भी है, नाले भी हैं, वृक्ष भी हैं, उसके अंदर झाड़ियाँ भी हैं ये। तो जितना-जितना आप निकट आते हो, उतना-उतना अनुभव जो है आपका बदलता है, और आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता है। यानी कि जितना-जितना आप किसी भी वस्तु के करीब आओगे, उतना-उतना अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे। जैसे सूर्य है, सूर्य को जब आप घर से देखते हो, तो खाली धूप दिखती है कि भई ये सूर्य है। जब आप बालकनी में जाके देखते हो तो क्या दिखता है? एक थाली के जैसा एक चमकता हुआ गोला दिखता है। लेकिन अगर सूर्य को और अच्छे से आप स्टडी करते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि सूर्य तो एक लोक है, इसका रथ भी है, इसका स्वामी भी है। यहाँ पर सूर्यलोक में जीव भी हैं। तो ये जितना-जितना निकट जाते हैं ना, उतना-उतना उस वस्तु को हम समझ सकते हैं। उसी तरह आध्यात्मिकता में भी जितना-जितना भगवान के करीब जाएँगे, उतना-उतना हम भगवान को समझ पाएँगे। कपिल देव कहते हैं, यथेन्द्रिये पृथक्त्वारेण अर्थो बहुगुणाश्रय एको नानेयति तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः यथेन्द्रिय पृथक द्वारा। यथेत इंद्रिय, इंद्रिय मतलब इंद्रियों से, पृथक द्वारा यानी विभिन्न प्रकार से, अलग अलग स्थिति से, अर्थ बहुगुणाशय, अर्थ यानी वस्तु, बहुगुणा यानी अनेक गुणों से, आश्रय मतलब आश्रय, यानी इंद्रियों से जब हम वस्तु को देखते हैं तो अलग अलग पृथक पृथक दिखती है। एक नाना ईयते, एक मतलब एक ही, नाना मतलब विभिन्न प्रकार से, ईयते अनुभव किया जाता था। एक ही वस्तु को अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता। तद्वत भगवान शास्त्र वर्तमनि, तद्वत मतलब उसी प्रकार से, भगवान यानी भगवान को, शास्त्र वर्तमनि यानी विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार, उसी तरह से जीव जो है वो भगवान को भी कभी ब्राह्मण समझते हैं, कभी परमात्मा समझते हैं, कभी भगवान समझते हैं। तो जिस तरह से शास्त्रों को पढ़ते हैं, और जिस तरह से ज्ञानी जन सोचते हैं, तो वो उस तरह से उनको भगवान की भी स्थिति समझ में आती है। अनुवाद: एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न-भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। एक ही वस्तु तो यथेय पृथक्त्व, एक ही वस्तु को आप अलग-अलग इंद्रियों से अलग-अलग कैसे अनुभव करते हो? जैसे समझो आपके पास एक मिठाई है, ठीक है? मिठाई को जब आप देखोगे तो देखने में सुंदर लगेगी, ठीक है? उसको जब आप सूंघोगे, आँखों को सुंदर लगी सूंघने से, उसकी खुशबू आपको अच्छी लगी। और उसके विषय में यदि कोई बोल रहा है, ये मिठाई के अंदर इतना टेस्ट है ये, तो कानों को भी रस मिला, और फिर खाने के बाद उसको आपको टेस्ट आया। मतलब सारी इंद्रियों का एक अलग-अलग प्रोसेस है उस चीज़ को ग्रहण करने का। आँखें देखकर संतुष्ट होती हैं, कान सुनकर, नाक सूँघकर और जिह्वा खाकर। तो उसी तरह से इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को अलग-अलग देखो, इसी तरह भगवान एक ही हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। तो शास्त्र में अलग-अलग तरीके से भगवान को बताया गया। इसलिए शास्त्र जो हैं, उनके अनुसार कोई लोग भगवान को किस तरह से समझ पाते हैं, कोई किस तरह से, कोई ब्रह्म समझते हैं, तो कोई परमात्मा समझते हैं, तो कोई भगवान समझते हैं। अनुवाद:
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। तो ज्ञान योग के द्वारा जीव को भगवान ज्यादा समझ में नहीं आते, वो निराकार के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन भक्ति योग के द्वारा कृष्ण के अंदर श्रद्धा बढ़ती है। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य यानी भगवान तक पहुंचने के लिए है। लेकिन वास्तव में ज्ञान योग इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसके द्वारा जीव निराकार की ओर जाए। ज्ञान योग का भी उद्देश्य तो भगवान ही है। ज्ञान योग की विधि से वे भगवान निराकार प्रतीत होता है। जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन जैसा जैसा चिंतन होगा जीव का, उसी के अनुसार भगवान वैसे ही लगेंगे। और यहाँ शिला प्रभुपाद जी वही पहाड़ी वाली एग्जाम्पल देते हैं कि यह एक ही अच्छा सो यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं एक ही पहाड़ी दूर से बादल जैसे लगती है। इसके कारण अनजान व्यक्ति उसे बादल मान देता है, किंतु वास्तव में ये बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सिखाना होता है कि बादल का दृश्य बादल ना होकर पहाड़ी है। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है। जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिखती हैं। तो ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना जितना आप शोध करते हो, ज्ञान करते हो, तो शुरू शुरू में हो सकता है ज्ञान योग में ये लगे कि भगवान निराकार है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान तो वास्तव में स्वरूप में है। भगवान का एक स्वरूप है जिसके द्वारा वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर वो ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर उसे दूध समझा जा सकता है। तो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है। वास्तव में यह दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान की को खोजना चाहते हैं, वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त हो कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग के द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन करते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों से अलग एक ही वस्तु अलग अलग दिखती है। देखने में वो सफेद है, सुनने में वो स्वादिष्ट है, सुनने में वो सुंदर लगती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है और सूंघने में नाक के द्वारा वो सुगंधित लगती है। उसी तरह से ज्ञान योग के द्वारा भगवान निराकार लगते हैं और ध्यान योग के द्वारा भगवान जो है वो परमात्मा लगते हैं और भक्ति योग के द्वारा वो भगवान परम प्रिय तब लगते हैं। तो और वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर पाते हैं जो भक्ति योग में लगते हैं, भक्ति योग को स्वीकार करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अंततः परम पुरुष ही सारी विधियों का गंतव्य है। कुछ भी हो, आखिर तो जो अल्टीमेट गोल है वो तो भगवान है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस तरह दूध का वास्तविक स्वाद आंख, नथनों या कानों से नहीं ना लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो भले देखने में सुंदर लगे, सूंघने में सुगंधित लगे और कानों से सुनने में भले कैसा ही रसीला लगे, लेकिन जब तक खाओगे नहीं तब तक तो पदार्थ का टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह से ज्ञान योग के द्वारा वो निराकार लगे, ध्यान योग के द्वारा वो भले ही परमात्मा लगे, लेकिन भक्ति योग के द्वारा जब तक उसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक जीव के हृदय में आनंद आएगा नहीं। तो यहाँ आनंद सत्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग यानी भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम अभिजानन्ति।
यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निस्संदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता। एक लघु जीव के लिए यह संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके जीव आत्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त्या माम भक्त्या माम अभिजानन्ति। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना नहीं जाता है, लेकिन ये चरम बिंदु है कि भगवान एक अ, भगवान का एक स्वरूप है जिसको जीव प्रेम कर सकता है, जिसके साथ जीव संबंध बना सकता है। तो ये वास्तविक चरम बिंदु है। आगे कहते हैं, विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुंच सकता है। भगवान के साथ तादात्म्य या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है। क्योंकि ब्रह्म अनंत है, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम ब्रह्मानंद अनंत है, किंतु इस अनंत आनंद से भी परे जाया जा सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं है। अब इतने सारे लोग हैं जो कि सकाम कर्मी हैं, वो ये देवताओं के पास जाते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो इससे ऊपर है बहुत, निराकार ब्रह्म को जो मानते हैं, जो ज्ञान योग को, तो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, या वो जो वो उच्च स्थिति है, उनको आनंद आता है बहुत। ब्रह्म आनंद बहुत ही बड़ा आनंद है, ब्रह्मानंद अनंत है, किंतु इस आनंद से भी परे जाया जा सकता है। उस आनंद से भी आगे क्या है, यह गुणातीत है। अनंत को भी लांघने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वह कृष्ण है। तो ब्रह्म आनंद से भी जो बड़ा है वो क्या है, वो भगवत आनंद, कृष्ण का आनंद। श्री कृष्ण की भक्ति से आद, आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वह अतुलनीय है और ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। ब्रह्मानंद जो है वो एक लास्ट नहीं है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो लोग जो ब्रह्म आनंद में या जो ब्रह्म तेज को मानते हैं, वो समझते इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण के साथ प्रेम करने का जो आदान प्रदान, वो तो ब्रह्मानंद से बहुत ज्यादा बढ़कर है, अतुलनीय है। अतः प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कैवल्य या ब्रह्मानंद निस्संदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है, किंतु यह ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त करना सीख लिया। जिसको भगवान के साथ प्यार हो जाता है, वो कहाँ भगवान के साथ एकाकार होना चाहेगा। अपने अपने अस्तित्व को भक्त कभी नहीं खोना चाहता। मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं भगवान से प्यार कैसे करूंगा, उसकी सेवा कैसे करूंगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और दास जो है वो भगवान, वो स्वामी बनकर आनंद नहीं लेता है। दास जो है वो सेवा करके आनंद लेता है। तो यहाँ पर बोला कि वो सुख तो उसके लिए नारक के सुख के बराबर है। अतः कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार करना सीखना होता है। क्योंकि मन समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थित करना। मन जब कृष्ण के ऊपर स्थित, अभी निराकार है तो उसके ऊपर कैसे स्थित हो जाएगा, लेकिन कृष्ण के ऊपर स्थित हो जाता है, इसीलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है कि मन उस पर स्थित हो जाए और इंद्रियों के द्वारा उसकी सेवा की जाए। जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था। कैसे कहा, तवैव नः कृष्णपादारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णनं। मुख से भगवान के गुणों का वर्णन करना, कानों से कथा सुनना, नेत्रों से दर्शन करना, हाथों से सेवा करना, पैरों से मंदिरों की परिक्रमा करना। तो भक्त समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। ये भक्ति से बढ़कर वो कोई सिद्धांत नहीं है। भक्ति के बिना ना तो ज्ञान योग और ना ही अष्टांग योग सफल हो सकता है, और कृष्ण तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। तो जितने भी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की सिद्धियां हैं, उन सबका
जो वास्तविक गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो है कृष्ण को समझना, कृष्ण को प्राप्त करना और कृष्ण से प्यार करना। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय में आकर हमें कृष्ण को समझने का, कृष्ण से प्यार करने का, कृष्ण की सेवा करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और बहुत अच्छे से नाम जप करके गुरु और गौरव को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। जय।